Hello everyone. In this lecture, I am discuss about male gametophyte of flowering plant. इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? इस लेक्चर में हम बात करेंगे भैया जो मेल गैमेटोफाइट है फ्लावरिंग प्लांट का, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल गैमेटोफाइट है उसका डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे। तो पहले आपको जानना होगा कि मेल गैमेटोफाइट क्या होता है। हमने आपको इंट्रो वीडियो में ही बताया था कि जो मेल गैमेटोफाइट है उसे माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन को ही हम मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। इसको कहते हैं जो आपका जो पॉलन ग्रेन है और जो माइक्रोस्पोर है इसी को ही हम मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखिए, अगर हमको मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट पढ़ना है तो इसको हम दो स्टेप में पढ़ते हैं। एक को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और दूसरे को बोलते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। मतलब मेरा एक कहने का सेंस ये है कि अगर हमको मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट पढ़ना है तो मतलब कुल दो स्टेप में पढ़ना होगा। एक तो होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और एक होगा माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। हमने आपको अभी रिसेंट में ही बताया है कि माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट कैसे होता है। जब हमने आपको यह बताया कि माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट कैसे होता है तो वहां हमने आपको बताया था कि भैया माइक्रोस्पोरेंजिया में आर्चीस्पोरियम के सेल होते हैं। समझ पा रहे हैं हम किसको माइक्रोस्पोरेंजिया बोल रहे हैं? हम माइक्रोस्पोरेंजिया बोल रहे हैं कि भैया अगर ये एंथर का अगर टीएस हम कर दें, एंथर का टीएस कर दें तो इसके अंदर चैम्बर था ना। तो हमने आपको बताया था कि जब यंग एंथर होता है तो यंग एंथर के चैम्बर में आर्चीस्पोरियम का सेल होता है। कौन सा सेल होता है? आर्चीस्पोरियम का सेल होता है, जिसमें डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन? पेरिक्लाइनर डिवीजन होता है। क्लियर? आर्चीस्पोरियम का सेल जो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर था यंग एंथर में, वो डिवाइड होता है तो बनाता है प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। क्लियर? आर्चीस्पोरियम का सेल जब डिवाइड होता है तो प्राइमरी पेराइटल सेल बनाता है और प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल बनाता है। यहां तक बात समझ में आया? बोलिए। अब देखिए, जो ये प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल है ये माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन कर लेता है। हो गया? आर्चीस्पोरियम का सेल डिवाइड किया तो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल बनाया और प्राइमरी पेराइटल सेल बनाया। जो ये आपका प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल है ये डिवाइड करके माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन कर लेता है। क्लियर? अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है। कौन सा डिवीजन होता है? ये जो माइक्रोस्पोर जो मदर सेल हैं इनमें मियोसिस का प्रोसेस होता है। आपको पता होगा कि मियोसिस टाइप का जो सेल डिवीजन है दो स्टेप में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। तो वो क्या होगा, ये जो आपका माइक्रोस्पोर जो मदर सेल था इसमें पहले मियोसिस फर्स्ट होगा तो भाई 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर ये मियोसिस थर्ड होगा तो 4 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब स्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? अब क्या होगा कि एक माइक्रोस्पोर जो बना है उसमें माइटोसिस का डिवीजन होगा, मतलब माइटोसिस होगा जिससे आपका मैच्योर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर? मैच्योर माइक्रोस्पोर या इसी को हम पॉलन ग्रेन बोलते हैं, जिससे एक वेजिटेटिव सेल एक जनरेटिव सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर? यहां तक समझ में आया? हमने आपको बताया था कि जो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट है इसको दो स्टेप में पढ़ेंगे हम। एक बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस
और दूसरे को बोलेंगे हम माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या क्या हुआ, आर्चीस्पोरियम का सेल, आर्चीस्पोरियम का सेल जो पॉलन चैम्बर या स्पोरेंजिया के अंदर था उसमें डिवीजन हुआ तो प्राइमरी पैराइटल सेल बना, फिर ये प्राइमरी पैराइटल सेल से माइक्रोस्पोर मदर सेल बना, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मेयोसिस फर्स्ट हुआ, मेयोसिस सेकंड हुआ, तो आपके कुल स्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हो गया। अब स्पोर टेट्राड में से एक माइक्रोस्पोर में माइटोसिस का प्रोसेस हुआ, तो आपका एक माइक्रोस्पोर में एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल का फॉर्मेशन हुआ। मतलब हम कह सकते हैं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से लेकर के पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन तक का जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मतलब हम कह सकते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है इनसाइड द स्पोरेंजिया ऑफ दैट। क्लियर? इसे हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। क्लियर हुआ? एक बार फिर से समझ लीजिए हम क्या बोल रहे हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में होगा क्या, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल था इसमें पहले मेयोसिस होगा, मेयोसिस फर्स्ट, मेयोसिस सेकंड, फिर से 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होगा, फिर ये मैच्योर होगा तो इसमें माइटोसिस का डिवीजन होगा जिससे इसके अंदर एक जनरेटिव सेल एक वेजिटेटिव सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। यहां तक की बात समझ में आई? अब देखिए क्या ये जो आपका जो 2 सेल स्टेज है, मतलब जो माइक्रोस्पोर का ये सेल है अब पॉलिनेशन का प्रोसेस परफॉर्म करेगा। अब ये पॉलिनेशन का जब प्रोसेस परफॉर्म करेगा तो भैया स्टिग्मा पे आ जाएगा। समझिएगा, ये जो आपका जो पॉलन जो ग्रेन का जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस के द्वारा जो फॉर्मेशन हुआ है, अब पॉलिनेशन का प्रोसेस ये करेगा। तो जब पॉलिनेशन का प्रोसेस ये करेगा तो फीमेल रिप्रोडक्टिव के स्टिग्मा पे आ जाएगा। आ गया ना? और इसके अंदर एक है जनरेटिव सेल, एक है वेजिटेटिव सेल। तो अब क्या होगा, जब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन के स्टिग्मा पे आपका जो पॉलन ग्रेन है जब ये आ गया तो ये स्टिग्मा इसको आइडेंटिफाई करता है, मतलब पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है। ये इसको आइडेंटिफाई करता है कि मेरा वाला ही पॉलन है या दूसरे का है। अगर वो इसके टाइप का या मतलब इसका पॉलन ग्रेन है तो उसको न्यूट्रिशन देगा, और न्यूट्रिशन देने के बाद जो आपका पॉलन ग्रेन था इसका जो ये जर्म पोर जो रीजन है इनलार्ज कर जाएगा और एक ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेगा। समझ में आया? एक ये ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेगा और फिर ये ट्यूब का जो फॉर्मेशन, ये देखिए हमने दिखाया पॉलन ट्यूब। इसी ट्यूब के फॉर्मेशन को जर्म पोर बोलते हैं या पॉलन ट्यूब बोलते हैं। जर्म ट्यूब या पॉलन ट्यूब कुछ भी बोल सकते हैं। जब इससे ये न्यूट्रिशन ये लिया तो जो आपका ये जर्म पोर था ये इनलार्ज किया। ये देखिए ये यहाँ पे ऐसे ऐसे इनलार्ज कर जाएगा। इनलार्ज करने के बाद फिर क्या होगा, फिर होगा कि भैया जो इसके अंदर ये जनरेटिव सेल था और वेजिटेटिव सेल था ये मूव करके पॉलन ट्यूब में आ जाएंगे। आप देखिए यहाँ दिख रहा है। और जब पॉलन ट्यूब में आ जाएंगे, ये जब पॉलन ट्यूब में आ जाएंगे, जब जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल पॉलन ट्यूब में आ गए तो पीछे की तरफ जो पॉलन ट्यूब है वहां पे एक कैलोज प्लग का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे जो पॉलन ग्रेन के जो जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल पॉलन ट्यूब में आए थे ये फिर वापस ना जा पाए। समझ में आया?
अब देखिए क्या होगा, फिर क्या होगा, ये जो आपका जो जनरेटिव सेल है इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस डिवीजन होगा। और जब माइटोसिस डिवीजन होगा तो 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आया? 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब ये मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट यहीं पे खत्म हो जाता है। समझ में आया? अब देखिए, जब ये पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन का प्रोसेस हुआ उसके स्टिग्मा पे आ गया, तो यहां से लेकर के मेल गैमिट के फॉर्मेशन होने तक के प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। और माइक्रोस्पोर मदर सेल से लेकर के पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन को बोलते हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। एक बात और दिमाग में नोट कर लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ना पूछ के घुमा के पूछता। एक तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि डिस्क्राइब डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन फ्लावरिंग प्लांट। एक क्वेश्चन तो ऐसे बनता है, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछते कि भैया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है या माइक्रोगैमेटोजेनेसिस क्या है, तो आप इसको अलग अलग डिस्क्राइब कर देंगे। अगर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पूछे तो आप माइक्रोस्पोर मदर सेल से लेकर के माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन को बता देंगे। और अगर माइक्रोगैमेटोजेनेसिस पूछे तो भैया जो आपका पॉलन ग्रेन था, ये पॉलन ग्रेन जब इसके स्टिग्मा पे आया तो इसके बाद जो डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब ये पॉलन ग्रेन के मेल गैमेट के फॉर्मेशन में, इसको हम माइक्रोगैमेटोजेनेसिस में बता देंगे। समझ में आया? बोलिए। चलिए एक बार फिर से हम रिवाइज कर दे रहे हैं। हमने बोला कि अगर डेवलपमेंट हम मेल गैमेटोफाइट की बात करें तो इसको 2 स्टेप में पढ़ेंगे हम। एक होगा, जो पहला स्टेप होगा वो होगा माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, और जो दूसरा स्टेप होगा वो होगा माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। तो हमने आपको बताया कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर आर्चीस्पोरियम का सेल होता है। ये आर्चीस्पोरियम सेल में पेरी क्लाइनल डिवीजन होता है, जिससे प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल बनते हैं। समझ में आया? अब ये प्राइमरी पेराइटल सेल से प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल से माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है। फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड होगा, तो माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर क्या होगा? फिर माइटोसिस होगा एक माइक्रोस्पोर में। तो भैया माइक्रोस्पोर के अंदर एक जनरेटिव सेल, एक वेजिटेटिव सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आया? एक जनरेटिव सेल, एक वेजिटेटिव सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। अब जब पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा तो भैया क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा। और जब पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा तो आपका जो पॉलन ग्रेन है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्टिग्मा पे आ जाएगा। आ गया? जब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्टिग्मा पे आ गया तो भैया इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, मतलब पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन होगा। ये अपने आप को, ये जो आपका स्टिग्मा है ये आइडेंटिफाई करेगा कि मेरा वाला ही पॉलन है कि नहीं है। अगर मेरा वाला है तो उसको न्यूट्रिशन देगा, और न्यूट्रिशन देने के बाद जो पॉलन ग्रेन का जो जर्म पोर था वो इनलार्ज कर जाएगा। एक बात जानते हैं कि ये पॉलन ग्रेन का जर्म पोर ही क्यों इनलार्ज करता है? आपको हमने जब पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बताया था तो हमने आपको बोला था कि इसका जो आउटर जो कवरिंग है इसे हम एक्साइन बोलते हैं, और ये स्पोरोपोलिन से मेल करके बना होता है। तो जब ये फूड और न्यूट्रिएंट को अंदर ये लेता है तो भाई जो सेल है वो टर्जिट होगा, फूलेगा ना, तो कहीं से तो बाहर आना चाहिए, तो यहाँ से नहीं बाहर आ सकता। ये बहुत ही टफ कवरिंग होता है जो स्पोरोपोलिन से मिल करके बना होता है। तो इसलिए नेचर ने सिस्टम बनाया, इनके अंदर जर्म पोर होते हैं जहाँ से वो इनलार्ज करके जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये हो गया जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन। फिर जो
पॉलन ग्रेन के अंदर जो जनरेटिव सेल थे और वेजिटेटिव सेल थे वो पॉलन ट्यूब में आ जाते हैं। पॉलन ट्यूब में आ गए, पॉलन ट्यूब में आने के बाद इसमें फिर माइटोसिस होता है, जिससे जो आपका जनरेटिव सेल था ये डिवाइड करके 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर लेता है। समझ में आया? तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि कौन सा सेल है जो मेल गैमेट को बनाने का काम करे, तो भैया जो जनरेटिव सेल था वो डिवाइड करके मेल गैमेट को बनाने का काम करता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।